Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying subject professional ethics, bar bench relation and moot court. And question is, state the procedure where a person commits contempt during the hearing before any court. तो क्वेश्चन हमारे पास वो प्रोसीजर बताइए जहाँ पे एक कोई भी पर्सन जो है कोर्ट में हेयरिंग चल रही है और वहाँ पे किसी तरीके का कंटेम्प्ट वो करता है, तो उस कंडीशन में क्या प्रोसीजर है ये आपको यहाँ पे बताना है। सेक्शन 28 2 to 8 ऑफ द IPC 8060 प्रोवाइड अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो IPC का सेक्शन 2 to 8 बताता ही आपने पढ़ा। अकॉर्डिंग टू इट एनी पर्सन हु इंसल्ट अ पब्लिक सर्वेंट इंटेंशनली, कोई भी पर्सन जो जानबूझ के पब्लिक सर्वेंट को जो है इंसल्ट करता है, हु इज सिटिंग इन द जुडिशियल कैपेसिटी, जुडिशियल कैपेसिटी में वो बैठा हुआ है, द पर्सन विल बी पनिश्ड सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू 100,000 और बाय बोथ। तो ऐसे पर्सन को जो है 6 महीने की सज़ा और 1,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंडर जो है ये सज़ा बताई गई IPC में 2 to 8 के अंडर कि अगर कोई भी पर्सन जो है पब्लिक सर्वेंट को इंटेंशनली जो है इंसल्ट करता है, जो कि एक जुडिशियल कैपेसिटी से वहाँ पे जो है बैठा हुआ है, सच पर्सन को जो है 6 महीने की सज़ा जो और 1,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दस सेक्शन 2 to 8 प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट मेड इन द राइट इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट। तो सेक्शन 28 2 to 8 जो है IPC का ये बताता है कि जब कोई भी ऑफेंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट किया जाता है, क्योंकि आपने यही बताना है कि जब प्रोसीजर वो प्रोसीजर बताइए जहाँ पे कोई पर्सन जो है कोर्ट की हेयरिंग के दौरान जो है कोई भी कंटेम्प्ट वहाँ पे करता है तो उस पर क्रिमिनल चार्ज जो यहाँ पे लगता है सेक्शन 2 to 8 के अंडर। प्रोसीजर क्या है? द प्रोसीजर फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 345 एंड 346 ऑफ द ये IPC यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे CRPC होगा 1973 का, क्योंकि IPC तो ऑफेंस बताती है लेकिन इसका प्रोसीजर जो है वो CRPC बताती है। तो CRPC आपको यहाँ पे याद रखना है, CRPC 1973 जो है इसका प्रोसीजर यहाँ पे बताती है। तो प्रोसीजर जो है कैसे चलेगा, पनिशमेंट जो है 2 to 8 में है, कब ये ऑफेंस बन जाता है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का 2 to 8 में बता रखा है IPC में। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्ट, अगर कोई भी पर्सन जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट करता है तो उस कंडीशन में फिर सेक्शन 345 और 346 ऑफ CRPC 1973 का जो है प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब 345 यहाँ पे क्या बोलता है? व्हेन एनी सच ऑफेंस इज डिस्क्राइब इन सेक्शन 175 सेक्शन 178 179 सेक्शन 180 और सेक्शन 228 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो ये जितने भी ऑफेंस हैं ये कंटेम्प्ट से रिलेटेड हैं, चाहे वो 175 हो, 178 हो, 179 हो, 180 हो, 228 तो आप जानते ही हैं, ये कंटेम्प्ट से रिलेटेड है। इज़ कमिटेड इन द व्यू और इन द प्रेजेंस ऑफ द सिविल और क्रिमिनल और रेवेन्यू कोड। और ये जो ऑफेंस हैं जो आपने पढ़े 178 में, 175 IPC के जो ऑफेंस है, 2 to 8 में जो ऑफेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सिविल क्रिमिनल और रेवेन्यू कोड की प्रेजेंस में होते हैं, द कोर्ट में इशू द ऑफेंडर टू बी डिटेन इन द कस्टडी। तो कोर्ट में कॉज, तो कोर्ट जो है उस ऑफेंडर को, उस आरोपी को डिटेन कर सकती है कस्टडी में एट एनी टाइम बिफोर द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। जब कोर्ट की शुरुआत होती है और द सेम डे कभी भी टेकर उसका संज्ञान लेगी ऑफ द ऑफेंस एंड आफ्टर गिविंग अप ऑफेंडर रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज वाई ही शुड नॉट बी पनिश। और उस ऑफेंडर को एक अपॉर्चुनिटी भी देगी अपनी बात रखने का कि क्यों उसको यहाँ पे सज़ा ना दी जाए। सेंटेंस द ऑफेंडर टू फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़, और फिर उसको जो है यहाँ पे सज़ा जो है 200 रुपये तक का फाइन जो है वहाँ पे किया जा सकता है। एंड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 month एंड अनलेस सच फाइन बी सूनर पेड। और अगर वो 200 रुपये का फ़ाइन उस टाइम पे नहीं भरता है तो फिर उसको 1 महीने की सज़ा भी वहाँ पे दी जा सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और साथ में फ़ाइन भी वहाँ पे करना पड़ेगा। तो सेक्शन 345 में इसका प्रोसीजर बता रखा है। प्रोसीजर ये बता रखा है कि अगर कोई भी ऑफेंस जो है सेक्शन 175 178 179 180 228 ऑफ IPC के अंडर कमिट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिविल क्रिमिनल ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, तो कोर्ट जो है उस ऑफेंडर को डिटेन कर सकती है कस्टडी में बिफोर एट एनी टाइम बिफोर द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, की शुरुआत होने से पहले भी और द सेम डे में भी,
और उसके अगेंस्ट संज्ञान वो लेगी, उस ऑफेंडर को अपनी बात रखने का मौका भी देगी और उससे ये पूछेगी क्यों ना आपको सज़ा यहाँ पे दी जाए। और उसके बाद जो है अगर उसको लगता है कि कंडेम्प्ट हुआ है तो फिर उसको 200 रुपये का फ़ाइन भी यहाँ पे किया जा सकता है। और अगर वो डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट करता है, फ़ाइन वो पे नहीं करता है, तो फिर उस कंडीशन में फिर उसको 1 महीने की सज़ा भी यहाँ पे हो सकती है। Thus, according to Section 345, when a person commit a crime of contempt in view of presence of any civil criminal revenue code, which is defined in Section 175, 178, 180 और 228 of the Indian Penal Code, then the court may, तो वही चीज़ें फिर से यहाँ पे बता रखी है कि कोर्ट क्या कर सकती है, कॉज द ऑफेंडर टू बी डिटेन, उसको डिटेन कर सकती है एनी टाइम बिफोर द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, किसी भी टाइम पे जब कोर्ट की शुरुआत होती है, जब कोर्ट शुरू होती है, ऑन द सेम डे पे भी कर सकती है। उस ऑफेंस का संज्ञान वो लेगी, ऑफेंडर को अपनी बात रखने का एक मौका भी देगी, ऑफेंडर अ रीजन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, उसको अपनी बात रखने का मौका देगी क्यों ना उसको वहाँ पे सज़ा दी जाए, ताकि वो अपने आप को जस्टिफाई वहाँ पे कर सके। और अगर वो अपने आप को जस्टिफाई वहाँ पे नहीं कर पाता तो उसको 200 रुपये का फ़ाइन भी हो सकता है। और इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट तो उसको सिंपल इम्प्लीमेंट जो है 1 महीने की भी वहाँ पे हो सकती है। ये प्रोसीजर जो है 345 में कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का बताया हुआ है। CRPC के सेक्शन 345 में प्रोसीजर बता रखा। और ये कब जो है एक ऑफेंस बन जाता है, ये सेक्शन 228 ऑफ IPC में बता रखा है। State vs. BC Das AR 1963, it was decided that the two facts are compulsory for the applicability of the section 345। तो 345 सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करना। द ऑफेंस विच इज़ डन मस्ट बी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ऑफेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट दिख रहा हो। सच ऑफेंस मस्ट बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट, और ये ऑफेंस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्ट, कोर्ट के सामने ही उस पर्सन ने कोर्ट के अगेंस्ट, कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट या कोर्ट को स्कैंडलाइज या कोर्ट के किसी मैटर में इंटरफेरेंस करने की कोशिश जो है वहाँ पे की है। सेक्शन 346 इज ऑल्सो नोटेबल यहाँ पे, इट इज़ प्रोवाइडेड इन इट इफ़ द कोर्ट इज इन एनी केस considered that the person accused of any of the offence referred in the section 345 and committed in view or presence should be imprisoned otherwise than in default of payment of fine, or that a fine exceeding 200 rupees should be imposed on him or such court as for any other reason of the opinion of the case should not be disposed of under section 345, such court after recording the fact, offence and statement of the accused as herein before prided may forward the case to the magistrate having jurisdiction to try the same, and may require security to be given for the appearance of such person before such magistrate, or if sufficient security is not given shall forward the person to the custody to the such magistrate। तो यहाँ पे सेक्शन 346 की कार्रवाई को बताया गया है। यहाँ पे बताया यही गया कि अगर मजिस्ट्रेट को यहाँ पे कोर्ट को ये लगता है जिसके सामने 345 में ऑफेंस हुआ है, उसको ये लगता है कि 200 रुपये का जो पनिशमेंट है ये कम है, या फिर उसको जो महीने की सज़ा यहाँ पे दी जाएगी वो भी कम है, तो उस कंडीशन में वो उस केस को मजिस्ट्रेट को जो है उसकी मजिस्ट्रेट को जो है दे देगा, और मजिस्ट्रेट जो है फिर उससे वहाँ से सिक्योरिटी लेगा, प्रेजेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने की भी, और अगर सफिशेंट सिक्योरिटी वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करता है तो फिर उसको मजिस्ट्रेट की कस्टडी में भी भेजा जा सकता है। तो 346 वहाँ पे लागू होगा जहाँ पर 345 में जो पनिशमेंट दे रखी है वो जो है कोर्ट को लगती है कि इनफ नहीं है, तो उस कंडीशन में वो उस केस को जो है रेफ़र कर सकता है मजिस्ट्रेट को। The magistrate to whom any case is forwarded under this section shall proceed to deal with as far as may be as if it were instituted on the police report। तो मजिस्ट्रेट उस केस को वहीं से स्टार्ट करेगी, ऐसा ही माना जाएगा ये केस जो है इंस्टीट्यूट ऑन पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे ये जो केस इंस्टीट्यूट किया गया है। CRPC आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से केस ऐसे होते हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस रिपोर्ट होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि विदाउट द पुलिस रिपोर्ट जो है फाइल किए जाते हैं। Thus, the proceeding can only be done under section 346 only when court think that the amount of fine was not sufficient or punishment of 1 month imprisonment is not expedient। तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है पूरी बात कि सेक्शन 346 तभी अप्लाई किया जाता है जब कोर्ट को ये लगता है कि जो फाइन वहाँ पे लगाया जा रहा है वो सफिशेंट नहीं है, और जो सज़ा दी जा रही है वो भी जो है यहाँ पे सफिशेंट नहीं है। टू प्रोसीड और नॉट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 346 डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। जो है
सेक्शन 346 के अंडर प्रोसीड करना नहीं करना ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। कोर्ट चाहे तो उसको जो है 345 के अंडर सज़ा दे सकती है, और उसको लगता है कि ऐसा उसने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट किया है कि 1 महीने की सज़ा या 200 रुपये का फाइन उसके लिए इनफ नहीं है, तो फिर उस केस को वो प्रोसीड कर सकती है 346 में, जहाँ पे मजिस्ट्रेट उस केस का उस ट्रायल को करेगा। सेक्शन 348 इज़ ऑल्सो important provision for the discharge of a criminal after apology made by the criminal has been made in it according to it। तो सेक्शन 348 भी यहाँ पे है, जहाँ की उस क्रिमिनल को जो है, उस ऑफेंडर को जो है डिस्चार्ज भी किया जाता है अगर वो अपोलोजाइज वहाँ पे क्षमा मांग लेता है। तो व्हेन एनी कोर्ट हैज़ अंडर सेक्शन 345 अजज एन ऑफेंडर टू पनिशमेंट, सेक्शन 345 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट जो है वहाँ पे केस को एडजस्ट कर देती है, और अंडर सेक्शन 346 वो फॉरवर्ड कर देती है मैजिस्ट्रेट को फॉर रिफ्यूजिंग और मीटिंग टू डू एनीथिंग विच ही वाज लॉफुली रिक्वायर्ड टू डू, और फॉर एनी इंटेंशन इंसल्ट और इंटरप्रिटेशन द कोर्ट मेट in its discretion discharge the offender or meet the punishment of the submission of the order of the requirement of such court or an apology being made in its satisfaction। तो चाहे कार्रवाई जो 345 में हुई हो, चाहे कार्रवाई 346 में हो रही हो, अगर वो पर्सन जो है कोर्ट के सामने जो है अपोलोजाइज वहाँ पे कर लेता है, तो उस कंडीशन में उसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, उसको क्षमा भी वहाँ पे किया जा सकता है। इन अली हसन वसी कामता प्रसाद सिन्हा 1969 पटना हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट द अपॉलजी मेड मस्ट भी वॉलंटरली होनी चाहिए। अपॉलजी ऐसी है जो वॉलंटरी होनी चाहिए, ऐच्छिक होनी चाहिए, उस पर दबाव ना हो, विदाउट कंडीशनल होनी चाहिए, और रैपिड जो है होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में फिर 348 में उसको जो है डिस्चार्ज भी उसका जो है वहाँ पे किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।